हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एंड इस पर्टिकुलर क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हैरिस टुडेरो मॉडल ऑफ माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे लगा था कि ये पर्टिकुलर क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट एक्चुअली जब मैंने बुक में देखा तो ये समझ में मुझे आया कि इसमें ना मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी है। आप मैथमेटिकली इस मॉडल को कैसे लिख सकते हैं उसे भी एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि मैथमेटिकली हम इस मॉडल को जो है किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं इस क्लास को अलग से जो है वो ले रही हूँ, वरना मैंने सोचा था कि इसको 10-15 मिनट की क्लास में कवर करवा दिया जा सकता है। बट जब मैंने फर्दर इसके ऊपर स्टडी की या मैंने देखा कि शायद किसी एग्जाम में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें मैथमेटिकल टाइप से भी आया था। पहले मुझे लगा कि सिर्फ थ्योरी करवा देते हैं, बट नहीं, आपकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, थ्योरी के लिए। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि पहले आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लिया करो, और फिर आप जो है वो लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी 14 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं, ये 15th लेक्चर है। बस थोड़े बहुत और लेक्चर होंगे और आपकी ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आप लोगों को बोला था कि साथ के साथ कवर करवाऊंगी, तो बस मुझे 1-2 दिन का समय और दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई एक चीज जो है वो आपकी साइड बाय साइड जो है वो चलती रहेगी, और साथ में आपकी एक थ्योरी। या तो मैं पहले मनी एंड बैंकिंग की मैराथन लेके 2 यूनिट्स में वो कंप्लीट करवा दूंगी, 2 क्लास में या 3 क्लास में, तो आपकी एक यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी हो ही गई। पब्लिक इकोनॉमिक्स की भी मैंने मैराथन ले रखी है, अगर आप कहोगे तो दोबारा ले लूंगी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की भी मैराथन ले रखी है, और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए थे, वही जो नोट्स लिखे थे क्लास में वही नोट्स, और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी ऐड करके शेयर की थी। तो आप वो चीज साथ साथ कवर कर लो, एंड साइड बाय साइड आप अपनी भी तैयारी जो है वो करते रहो, और जिस भी टॉपिक में डाउट आता है वो टॉपिक आप मुझे बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको कंप्लीट जो है सिलेबस वो कंप्लीट करवा ही रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हैरिस टुडेरो मॉडल से। हैरिस टुडेरो जो पर्टिकुलर मॉडल है ये बेस्ड है, एक्सपीरियंस किया हैरिस टुडेरो ने कहाँ पे, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीज नोट करते रहना। मेरा मकसद जो है वो सब कुछ पढ़ाने का है। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना पढ़ के पहले से आ चुके हो, कितना आपने मास्टर्स में किया है, कितना नहीं किया है। नहीं, मैं सिर्फ ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी और हर एक चीज को कवर करूंगी, ताकि जो है किसी का भी कोई भी डाउट ना रहे, चाहे वो कोई कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, शायद कोई यहीं से ही अपनी तैयारी जो है वो कर रहा हो, तो मेरे वजह से किसी का कुछ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अगर किसी को लगे कि मैम ये चीजें बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप स्किप करके आगे देख लेना। ओके, सो हैरिस टुडेरो मॉडल बेस्ड है एक्सपीरियंस पे। किस पे? ट्रॉपिकल अफ्रीकन, जो अफ्रीका है वो फेस कर रहा था प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा। और जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो या फिर कोई भी नई चीज लेके आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो तब लेके आते हैं ना जब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका फेस कर रहा था प्रॉब्लम किस चीज की? रूरल अर्बन माइग्रेशन की, प्लस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। तो आपको लगता है हम क्या समझ सकते हैं इस थ्योरी से, कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंप्लीटली बेस्ड होगी। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और आ भी चुका है, ये पीवाईक्यू है ऑलरेडी, कि हैरिस टुडेरो मॉडल किससे रिलेटेड है, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन से। और अगर ये भी आ जाए, मान लो अगली बार आ जाए अर्बन एम्प्लॉयमेंट मैच द फॉलोइंग में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट से भी हैरिस टुडेरो मॉडल है। तो इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, ट्रॉपिकल अफ्रीका ने, रूरल अर्बन माइग्रेशन की और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। लेबर माइग्रेशन जो है वो किसकी वजह से होता है? लेबर माइग्रेशन जो है वो हुआ क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन, डिफरेंसेस इन डिफरेंसेस इन एवरेज एक्सपेक्टेड वेजेस। क्योंकि क्या लगेगा कि वेजेस जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा दिए जाते हैं और रूरल एरियाज में कम दिए जाते हैं, तो लोग इसलिए ही तो अर्बन की तरफ जाते हैं रूरल से, कि वहां पे वेजेस हमें ज्यादा मिलेंगे, वहां पे ज्यादा फायदा होगा काम करने का। तो यही चीज है कि लेबर का जो माइग्रेशन होता है और रूरल अर्बन में जो डिफरेंस आता है वो एवरेज एक्सपेक्टेड वेजेस की वजह से आता है। और जो आपके मिनिमम अर्बन वेज होते हैं, ये मिनिमम अर्बन वेज सब्सटेंशियली हायर होते हैं, किससे? आपके रूरल वेज से। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि ये तो आपकी थ्योरी है, लेकिन इसके बाद जब मैथमेटिकली मैं इसी चीज को बताऊंगी तो शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान से सुनना।
ठीक है। मिनिमम अर्बन वेज सब्सटेंशियली हायर हो सकते हैं किससे, रूरल वेज से। अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन सेक्टर्स में क्रिएट की जाए, ठीक है, एट मिनिमम वेजेस, तो एक्सपेक्टेड वेज जो है वो राइज करेंगे और रूरल अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और अर्बन एरियाज में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेड वेज अगर हमारे अपॉर्चुनिटीज देंगे तो देखो अच्छी बात है कि अर्बन सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वेज राइज करेंगे, रूरल अर्बन का माइग्रेशन जो है वो फिर ये होगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमने सिर्फ रूरल अर्बन एरियाज में दे दी तो प्रॉब्लम ये होगी कि लोग रूरल एरिया छोड़ छोड़ के कहाँ आएंगे, अर्बन एरियाज में, और इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो सकती, इसलिए किसकी प्रॉब्लम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। तो क्या हो सकता है कि रूरल एरियाज में भी उतनी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। ठीक है, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, हैरिस और टोडारो सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या देना चाहिए। हैरिस टोडारो ने सजेस्ट किया, ये चीज भी ध्यान रखना कि हैरिस टोडारो ने क्या सजेस्ट किया, टू रिमूव अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने सजेस्ट किया दैट अ सब्सिडाइज्ड मिनिमम वेज जो है वो देने चाहिए थ्रू लंप सम टैक्स। एक लंप सम टैक्स के थ्रू जो है एक सब्सिडाइज्ड मिनिमम वेज जो है वो देने चाहिए। ये किसका कहना था, ये आपके हैरिस टोडारो मॉडल का जो है वो कहना था। ओके, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, लमसम टैक्स का तो मतलब पता होगा, एक स्पेशल वे ऑफ टैक्सेशन है जो फिक्स्ड अमाउंट पे जो है वो बेस्ड होता है, रादर देन कि आपके रियल सर्कमस्टेंसेस क्या है टैक्स के एंटिटी के, मतलब एंटिटी जो है वो अपनी लायबिलिटी को चेंज नहीं कर सकती। ओके, या हम एग्जांपल लें लमसम टैक्स का तो पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स कार्स पे, बिजनेस इक्विपमेंट्स पे, इन सब पे जो होता है। और लमसम टैक्स डेड वेट लॉस भी क्रिएट नहीं करता। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इस तरीके का टैक्स जो है वो यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है, यूज किया जा सकता है नहीं, यूज किया जाता है। ओके, नाउ समझ में आ गया ना कि लमसम टैक्स क्या है, मतलब पता भी होगा बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि एक स्पेशल वे ऑफ टैक्सेशन है जो फिक्स्ड अमाउंट पे बेस्ड है, रादर देन रियल सर्कमस्टेंसेस क्या है एंटिटी के, उस चीज पे बेस्ड नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, अब हम इसकी वो अजम्पशन देखेंगे कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में क्या क्या अजम्पशंस जो हैं वो ली गई हैं। सारी थ्योरीज की अजम्पशंस आप याद रखना क्योंकि अजम्पशन से क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ हैरिस टोडारो मॉडल फॉलोइंग अजम्पशंस पे बेस्ड है। सबसे पहला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सेक्टर हैं, देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ये तो स्टार्टिंग में पता चल गया होगा। एक तो हमारा है रूरल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ए, और क्या है अर्बन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसे हम डिनोट करेंगे किससे, एम से। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये चीज बाद में बार बार यूज होगी। अगर मैं यूए यूएम लिखूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। ओके, नाउ रूरल सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, रूरल जो सेक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अजम्पशन सबकी नोट करना है, इस चीज को इग्नोर मत करना। हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि ट्रॉपिकल अफ्रीका के जो एरियाज प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके ऊपर ये है, तो वो भी ना लिखो तो कोई बात नहीं है, बट अजम्पशन जरूर लिखना। तो क्या बोला मैंने कि रूरल सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्स ए यूनिट किसकी, एग्रीकल्चर गुड्स की, एंड अर्बन सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्स एम यूनिट किसकी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। ओके, तो एक्स ए और एक्स एम बी जो है, ये स्टेटमेंट भी जो है वो आप याद रखेंगे। रूरल सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है एक्स ए एग्रीकल्चर गुड्स की, और अर्बन सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है एक्स एम किसकी, मैन्युफैक्चर गुड्स की, और हर एक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है ओनली वन यूनिट। ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि ईच सेक्टर प्रोड्यूसेस ओनली वन यूनिट। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड थर्ड। थर्ड क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये ऑपरेट कर रहा है किसमें, ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ऑपरेट कर रहा है शॉर्ट रन में। ओके, कैपिटल जो है वो आपको अवेलेबल है किसमें, फिक्स्ड क्वांटिटी में। तो फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, के ऊपर बात। ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स में, इन टू सेक्टर्स कैपिटल आपका क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी में है। नाउ
और क्या है, देयर आर एन वर्कर्स, यहाँ पे क्या है, एन वर्कर्स है इकोनॉमी में, विथ एन ए मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड एन एम नंबर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, नंबर्स एम्प्लॉयड इन अर्बन सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मैन्युफैक्चर सेक्टर्स, एंड मतलब नंबर एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें मैं बाद में लिखूंगी जब मैथमेटिकल में, फिर बाद में ये मैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिख लेना, नंबर एम्प्लॉयड इन रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, सिक्स अजम्पशन क्या ली गई है यहाँ पे, सिक्स अजम्पशन ये ली गई है कि जो नंबर है, नंबर ऑफ अर्बन जॉब्स जो अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ अर्बन जॉब्स अवेलेबल एनएम, एनएम से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक्सोजीनियसली फिक्स्ड है, मतलब मॉडल के बाहर, एक्सोजीनियसली क्या है, फिक्स्ड है। ओके, एक्सोजीनियसली फिक्स्ड है, एंड इन रूरल सेक्टर, एंड इन रूरल सेक्टर सम वर्क, कुछ वर्क जो है वो हमेशा क्या है, इज ऑलवेज अवेलेबल, सम वर्क इज ऑलवेज अवेलेबल। तो देयरफॉर टोटल अर्बन लेबर फोर्स में क्या आ गया, एन और एन ए, एन माइनस एन ए। ठीक है, किसमें आ गया, टोटल लेबर फोर्स कंप्राइजेस एन माइनस एन वे, अलोंग साइड आपको अवेलेबल है सप्लाई किसकी, यहाँ पे रूरल माइग्रेंट्स की। ठीक है, ओके, नाउ सेवंथ अजम्पशन क्या ली गई है कि जो अर्बन वेज है, अर्बन वेज जो है वो आपका फिक्स्ड है किस पे, डब्ल्यू पे, वेजेस मैन्युफैक्चर्ड के, और जो आपके रूरल वेज हैं, और जो आपके रूरल वेज हैं वो किस पे है, एट डब्ल्यू ए पे। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको, आप ये सोचो कि दोनों जगह वेजेस में किस जगह ज्यादा मिलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा वेजेस मिलेंगे या फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर में। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एम जो है वो आपका ग्रेटर देन होगा किससे, डब्ल्यू ए से। ये चीज समझ में आ गई, डब्ल्यू एम हमारे वेजेस मैन्युफैक्चर गुड्स के ज्यादा होंगे किससे, एग्रीकल्चर या रूरल गुड्स से, वेजेस से, क्योंकि तभी तो क्या करेंगे, माइग्रेशन तभी तो होगा जब वेजेस वहां ज्यादा मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि रूरल वेज जो है वो आपके इक्वल हैं किसके, रूरल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी इसको तो, रूरल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एंड अर्बन वेज जो है आपके, वहीं पे लिख देती हूँ, एंड जो आपके अर्बन वेज हैं, अर्बन वेज आपके एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है, रूरल वेज तो आपको रूरल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के हिसाब से है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से है, लेकिन जो आपके अर्बन वेज हैं वो क्या है, वो आपके एक्सोजीनियसली क्या है, डिटरमाइंड है। ठीक है, कई लोगों को मेरे हिसाब से शायद ये लग सकता है कि मैम आप इतना डिटेल में हैरिस टुडेरो मॉडल क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये मॉडल तो इतना ज्यादा जो है सिर्फ नॉर्मली पूछा गया है। लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्लासेस आपकी चल रही है ना, ये सिर्फ मैं आपको यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, ये आपके कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आप कोई भी थ्योरी पढ़ो ना, तो आपको उस थ्योरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कहीं ना कहीं एग्जाम दोगे, आप कॉलेजेस में भी जाओगे, वहां पे भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी चीज कवर कर रही हूँ। और अगर यूजीसी नेट डीप में चला जाता है या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर डीप में चले जाते हैं काफी, क्योंकि देखो कंपटीशन आगे बढ़ता रहेगा, कल आपने टॉपर स्टॉक में भी ये चीज देखी होगी कि उन्होंने क्या बोला था, मानसी ने, कि कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है, तो इस कंपटीशन में आपको क्या कर सकते हो, वो चीज है कि आपको हर चीज पे ध्यान देना है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, किसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि जो है यूजीसी पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा था, अब वो थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा को ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, आपको थ्योरी के बारे में सब कुछ पता हो, कोई आपसे पूछे तो ये नहीं कि आपने अच्छा हैरिस टुडेरो मॉडल पढ़ा, उसमें किसकी बात थी, रूरल अर्बन माइग्रेशन की, लेकिन उसके बाद आपसे आगे कोई पूछे तो आपको नहीं पता। तो कोई अगर इस चीज को देख रहा है कि नहीं हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपकी मर्जी है कंप्लीटली। मैं इस चीज को बार बार इसलिए इंश्योर करती हूँ क्योंकि कई लोगों को शायद ये लग जाए कि हम इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ही जरूरत है पढ़ने की। ओके, नाउ नेक्स्ट अजम्पशन क्या लेगी कि आपका जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, रूरल अर्बन जो आपका माइग्रेशन है, इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज, कब तक चलता रहेगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन कब तक चलता रहेगा, एज लॉन्ग एज कि आपके जो एक्सपेक्टेड अर्बन रियल इनकम है
वो ज्यादा हो किसके, रियल एग्रीकल्चर इनकम के। तभी तो आप जब तक ही तो क्या कर सकते हो, तब तक ही माइग्रेशन करोगे जब तक आपको ये लगेगा कि अर्बन एरियाज में रियल इनकम मेरी ज्यादा है और एग्रीकल्चर में मेरी इनकम कम है, तब तक जो है रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी असम्पशन क्या है? नेक्स्ट आपकी असम्पशन ये है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड अर्बन रियल इनकम है वो इक्वल होगी किसके, द प्रोपोर्शन ऑफ, इसको मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगी, द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन लेबर फोर्स, अर्बन लेबर फोर्स एक्चुअली इंप्लॉयड जो हुए हैं, एक्चुअली जो इंप्लॉयड हुए हैं, एक्चुअली इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय किससे होगा, फिक्स्ड मिनिमम अर्बन वेज कितने हैं, फिक्स्ड मिनिमम अर्बन वेज आपके कितने हैं। क्लियर है? इतने क्या होंगे आपके, एक्सपेक्टेड रियल इनकम आपकी इतनी होगी, एक्सपेक्टेड अर्बन की रियल इनकम इसके बराबर है। 11th असम्पशन क्या है कि सबकी मैक्सिमम थ्योरीज की तरह परफेक्ट कंपटीशन है अमंग द प्रोड्यूसर इन बोथ द सेक्टर्स, दोनों ही सेक्टर में, अमंग चाहे वो रूरल सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, अमंग द प्रोड्यूसर इन बोथ सेक्टर, दोनों सेक्टर में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। 12th असम्पशन क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरी की, कि जो प्राइस है किसके, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स के वो डिटरमाइन होंगे डायरेक्टली किससे, बाय रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स produced in both the sectors, two goods produced in both the sectors. yes, जो आपके प्राइस होंगे एग्रीकल्चर गुड्स के वो कैसे डिटरमाइन होंगे, रिलेटिव क्वांटिटी जो होगी दोनों गुड्स की जो दोनों सेक्टर्स में क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर असम्पशंस के साथ हैरिस-टुडेरो मॉडल ने अपना मॉडल दिया और अब हम इस मॉडल को समझेंगे मैथमेटिकल तरीके से कि किस तरीके से इन्होंने बोला कि कैसे जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है किस पॉइंट पे जाके जो है वो सीज होगा, किस पॉइंट पे जाके रुकेगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद मैथमेटिकली। सो क्या बोला गया कि इन सारी असम्पशंस को हम ध्यान में रखते हुए हैरिस-टुडेरो मॉडल को अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, आउटपुट जो है रूरल सेक्टर में, ये आप लिख लेना क्योंकि मैथमेटिकल ये होगा कि आप अगर लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, लेकिन आप स्किप कर दोगे ना तो फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, या तो आप बाद में लिख लेना जब भी आपको टाइम हो और आप साथ साथ लिख रहे हो तो वेल एंड गुड। तो आउटपुट जो है रूरल सेक्टर में सपोज किया जा रहा है कि ये फंक्शन है किसका, ये फंक्शन है आपके, फंक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ लेबर का, सो दैट कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन आपका कैसा बनेगा, एक्स ए। फिर मैं बाद में इस चीज को बताऊंगी कि भी ये क्या क्या है, एक्स ए में पता चल गया ना कि जो हमारा गुड प्रोड्यूस हुआ है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये फंक्शन है किसका, एन ए, जो हमारे नंबर इंप्लॉयड है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनटू लेबर हमारा क्या है, फिक्स्ड, कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की, इनटू फंक्शन डेरिवेटिव, क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0, और सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0। देखो जहां पे क्या बोला गया कि ये जो एक्स ए है आपका, ये आपका क्या है, ये आउटपुट है किसका, एग्रीकल्चर गुड्स का। ठीक है, प्रोडक्शन एक पॉइंट पे बढ़ती है और फिर लगातार आप अगर कंबाइन करते जाओगे फिक्स लेबर के साथ तो प्रोडक्शन आपकी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट। तो वही चीज है कि ये क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज जो है वो इस कर्व से, जब मैथमेटिकल की क्लास ली थी तो इस कर्व से बताया था कि ये कर्व जो अगर आपका सैड फेस बन रहा है तो वो आपका शो क्या करता है कि आपका सेकंड डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप इंक्रीज करे हो डिक्रीज करे हो। सेकंड डेरिवेटिव आपका हमेशा कैसे बनेगा, सैड फेस है लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, और स्माइली फेस में क्या बनेगा, ये आपको बताना है क्योंकि आपने मैथमेटिकल क्लास ली होगी और मैंने इसलिए इस चीज को जो है वो याद करवाया है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन किसकी बात कर रहा है। यस, सो एक्स ए जो है आपका आउटपुट एग्रीकल्चर गुड्स का, एन ए आपको क्या शो कर रहा है, एन ए आपको शो कर रहा है रूरल लेबर यूनिट्स जो आपकी एम्प्लॉयड है किसमें, टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट, इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। ओके, नाउ उसके बाद एल आपका क्या है, लेबर, वही आपका फिक्स्ड गिवन, लेबर कह रही हूं मैं, फिक्स्ड गिवन लैंड है हमारा, और के ए आपकी क्या है,
के ए आपकी क्या है, लेबर होगा ना, ये तो फिक्स्ड। अच्छा, एनएम तुम्हारा क्या हो गया, रूरल लेबर। लैंड से लैंड, अच्छा के ए से हमारी क्या हो गई, क्योंकि हम जनरली फंक्शन वो कैपिटल और लेबर लिखते हैं ना, तो मुझे ये लगा कि एल से हम वो लिखेंगे लेबर, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, शायद आपको भी हो गई होगी। तो के ए हमारी क्या है, के हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है किसकी, अवेलेबल कैपिटल की, किसमें, रूरल सेक्टर में, क्योंकि के ए लिखा है ना, तो किसकी बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर की। और एफ जो हमारा है, मतलब हमारा जो फंक्शन है, एफ क्या है, एफ इज द, एफ डैश क्या है, एफ डैश इज द डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू, हमने क्या किया है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम, किसकी बात कर रहे हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन की, तो लेबर की विद रिस्पेक्ट टू एन ए, कितने लेबर हमारे एम्प्लॉयड है, किसमें, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये तो आपका आउटपुट हो गया, ये हमने आउटपुट निकाला रूरल सेक्टर में। अब जो हम सिमिलरली आउटपुट निकालेंगे वो हम बताएंगे कि अब अर्बन सेक्टर में क्या होगा। सिमिलरली आउटपुट जो है अर्बन सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में वो सपोज है किसका फंक्शन है, किसका, लेबर का, और फिर हम प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स एम, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स क्वांटिटी, वो फंक्शन है किसके, एन एम के, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर सेक्टर। देन आपके के, यहाँ पे लैंड का तो कोई मतलब नहीं है, के आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, एम मैन्युफैक्चर सेक्टर में, तो ये भी फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, लेस देन जीरो, क्योंकि अगर आप लेबर को एक यूनिट से, लिमिट से ज्यादा कंबाइन करोगे फिक्स फैक्टर्स के साथ, तो प्रोडक्शन आपकी फर्स्ट इंक्रीज होगी एट इंक्रीजिंग रेट, देन आपकी डिक्रीज होगी, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, मैं सिंपल टर्म्स में बस बता रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें एक्सएम क्या है, एक्सएम आपका जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, आउटपुट किसका, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का आउटपुट है। एनएम आपका क्या शो करेगा, एनएम आपका शो करेगा कि अर्बन लेबर यूनिट्स आपकी कितनी इंप्लॉय है टू प्रोड्यूस द आउटपुट। के डैश एम आपका क्या शो करेगा, ये आपका शो करेगा कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल कैपिटल आपकी कितनी है, ठीक है, अर्बन सेक्टर में। और वही एफ डैश जो है वो डेरिवेटिव है किसका, एफ का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, एन एम के, मैन्युफैक्चर गुड्स में जो आपके लेबर एम्प्लॉयड है उसके। तो टोटल लेबर अवेलेबल इकोनॉमी में कितना है, टोटल लेबर अवेलेबल इकोनॉमी में एन के बराबर है ना, टोटल लेबर। अच्छा, मैं इनको ना पॉइंट दे देती हूँ, 1 2 3 4। अब हमने फर्स्ट जो इक्वेशन बनाई थी, हाँ फर्स्ट इक्वेशन ये बनाई थी ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको आप भी पॉइंट दे देना, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपने कौन सी इक्वेशन लिखी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ओके। नाउ आगे, यस, हमने क्या देखना है कि हमारे पास टोटल लेबर जो अवेलेबल है इकोनॉमी में, अवेलेबल है इकोनॉमी में, वो कितने हैं, एन है। देयरफॉर हमारा एग्रीकल्चर में प्लस हमारे मैन्युफैक्चर्ड में वो लेस देन इक्वल टू किसके होने चाहिए, या तो कम होंगे दोनों का मिला के, कुछ अनएम्प्लॉयड भी हैं, और या फिर बराबर हैं जितने लेबर हमारे अवेलेबल हैं, ओके। नाउ और देन एन ए जो होगा उसमें एन एम जो होगा आपका, वो क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड में ग्रेटर, दोनों किससे ग्रेटर देन होंगे, जीरो से ज्यादा होंगे, और लगभग टोटल एम्प्लॉयड के क्या होंगे, बराबर, टोटल लेबर अवेलेबल जो है इकोनॉमी में उसके या तो बराबर होंगे, ठीक है। अब जो प्राइस आपका डिटर्मिनेशन होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन हम करेंगे इकोनॉमी में, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो वो आपकी बनेगी P इज इक्वल टू स्मॉल p, आपके मैन्युफैक्चर गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, प्लस आपके एग्रीकल्चर गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो आपका प्राइस होगा ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ये जो हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ये प्राइस क्या है, ये प्राइस है आपके किसका, एग्रीकल्चर गुड्स का, इन टर्म्स ऑफ किसके, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, कितना आप जो है वो प्राइस रखोगे, ठीक है। जो फंक्शन है किसका, विच इज अ फंक्शन ऑफ P, मतलब आपका रिलेटिव आउटपुट कितना बन रहा है, रिलेटिव आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स,
उसके रिस्पेक्ट में कि आपका रिलेटिव आउटपुट कितना बन रहा है। तो आप प्राइस जो है वो देखोगे, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स क्या होगा, जो फंक्शन है किसका, रिलेटिव आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर गुड्स का। उसी के हिसाब से तो आप डिसाइड करोगे कि प्राइस आपको क्या रखने हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ एग्रीकल्चर वेज इक्वल होंगे किसके, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आपके एग्रीकल्चर वेज लेबर के एग्रीकल्चर वेज जो होंगे वो मैरिजिनल प्रोडक्ट के हिसाब से होंगे, और जो अर्बन के होंगे वो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होंगे। तो जो आपके एग्रीकल्चर वेज हैं वो आपके इक्वल होंगे किसके, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के, जो एक्सप्रेस किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। तो हम अगर हम इन्हें मैन्युफैक्चर गुड्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे, जो आपके वेजेस होंगे किसके, एग्रीकल्चर के, वो फंक्शन होगा किसका, जितने आपने लेबर एम्प्लॉय की हैं, और जो प्राइस होंगे वो भी किसके हिसाब से होंगे, वो किसके हिसाब से डिसाइड होंगे, मैन्युफैक्चर गुड्स के हिसाब से, कि वहां हम कितना, जो हम गुड्स डिसाइड कर रहे हैं, गुड्स के प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, वो दोनों को लेके कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपके इन टर्म्स ऑफ आपने क्या निकाला है, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। ये अगर आप अर्बन सेक्टर में देखो तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, वही वेज टेकर है। अर्बन सेक्टर में आपके जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर्स आर वेज टेकर, और उनका काम क्या होगा, दे जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड व्हाट दे वांट, दे एम टू, इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे दो, दे एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव होगा, विच मीन्स अर्बन मार्केट में जो आपके वेज होंगे वो किसके हिसाब से होंगे, फंक्शन ऑफ एम मैन्युफैक्चर गुड्स, आपके लेबर जो आपने एम्प्लॉय की है उसके हिसाब से। ठीक है, हाउएवर इस इकोनॉमी में जो आपके अर्बन रियल मिनिमम वेज होंगे वो कितने होंगे, ये वेज आपके जो मिनिमम होंगे वो कुछ ना कुछ तो आपके मिनिमम वेज होंगे, और वो आपके लोअर लेवल पे होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल फैक्टर्स कि भाई इतने तो कम से कम होने ही चाहिए, इतने तो क्या होने चाहिए, कम से कम इतने तो आपके होने ही चाहिए। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, हम इक्वेशन लिख देते हैं कि आपके मिनिमम इतने तो होने चाहिए, यही लिख देती हूँ। हाउएवर इकोनॉमी में जो आपके अर्बन रियल मिनिमम वेज जो होंगे, जो आपने ये डिसाइड किए हैं कि ये आपके लोअर लेवल पे ही होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। क्यों, ड्यू टू हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि इनको सब्सिस्टेंसी दिया जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा, तो ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से ऐसा बोला गया कि हम इतने जो है, इतने तक, इतने लोअर लेवल तक जो है वो रखेंगे, सो दैट आपका जो वेज है मैन्युफैक्चर्ड का गुड्स का, वो फंक्शन है वो किसका होगा, वो मिनिमम वेज के कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, मिनिमम वेज के जितना या तो देंगे या फिर उसे कम देंगे, क्योंकि ये क्या चाहेंगे कि इनकी कॉस्ट कम से कम हो, मैन्युफैक्चर गुड्स तो ये चाहते हैं ना, मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो ये चाहेगा कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम जो है वो लगे, इसलिए तो बोला एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल फैक्टर्स से। और वहां हम एग्रीकल्चर में जो दे रहे थे वो तो मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किसके हिसाब से दे रहे हैं, यहाँ हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल फैक्टर्स के हिसाब से, कि या तो वो मिनिमम वेज के बराबर हो या फिर क्या हो, मिनिमम वेज से कम हो। सो ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्रेस करती है कि आपके जो वेज हैं किस में, आपके अर्बन सेक्टर में, वो आपके इक्वल हो किसके, या तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के, बिकॉज प्राइस टेकिंग बिहेवियर होता है प्रोड्यूसर का, वो ये सोचेगा कि भाई मुझे तो जो डिसाइड करना है वो इस हिसाब से करना है कि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। तो ये अजम्पशन, इस अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, वेज रिजिडिटी, कि भाई इतना रखेंगे हम, इतना हम कम से कम जो है वेज, इतना ही वेज देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो वेज है जो अर्बन में होगा वो वेज आपका लगभग एग्रीकल्चर से ज्यादा ही होगा। तो एज्यूम अगर हम कर लें, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन जो इससे पहले आपने लिखी है, हाँ ये वाली। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लें वेजेस टू बी फ्लेक्सिबल, अगर मान लें कि हमारे वेजेस क्या हो जाए, वेजेस टू बी फ्लेक्सिबल, तो अगर वेज आपके अबव चले जाए, मान रहे हैं हम ये जस्ट कि क्या होगा, अगर आपके वेजेस जो हैं वो अबव हो जाएं, ज्यादा हो जाएं आपके किसी, जो 5 में इक्वेशन आपने मिनिमम वेज रखे थे मैन्युफैक्चर गुड्स के, तो क्या होगा, अगर एक लिमिट से ज्यादा वेजेस दिए जाएंगे, फ्लेक्सिबल होंगे कि जिसने अगर ज्यादा वेजेस आपके बढ़ सकते हैं,
तो आपकी इस पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई आ जाएगी लेबर की, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो जाएगा अर्बन सेक्टर में। ऑब्वियसली जब वेजेस ज्यादा मिलेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है सैलरी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगा किसका, लेबर का, इन अर्बन सेक्टर। एंड कंपटीशन जो है अमंग द प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन होगा कि कौन कितना लेबर को कितना वेजेस दे रहा है, वो आपके ऑटोमेटिकली वापस से आपके वेजेस को एम पे ही ले आएगा। जो आपने वेजेस अपने मिनिमम डिसाइड किए हैं ना, जो आपने वेजेस डिसाइड किए मैन्युफैक्चर सेक्टर के, वो आपके इस किस पे ले आएगा, वो आपके उस मिनिमम लेवल पे ही जो है वो ले आएगा। तो 10 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन आपकी क्या बनेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपकी कंडीशन बनेगी, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, कि वेजेस ये मिनिमम ही हो और ये फंक्शन हो किसके, आपके जितने आपने लेबर इंप्लॉय की है उसी हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक्सेस में आ गया, एक्सेस में हमने वेजेस अब कर दिए इस मिनिमम से, तो ज्यादा आ जाएंगे और वापस से कंपटीशन की वजह से वापस से वेज कितने पे आ जाएंगे, मिनिमम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अर्बन एक्सपेक्टेड वेज, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, एक रूरल पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है, उसको एक्चुअल में नहीं पता, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो है ज्यादा वेजेस मिलेंगे, कहाँ जाके, अर्बन एरियाज में जाके। तो अर्बन जो एक्सपेक्टेड वेज है, अर्बन के जो एक्सपेक्टेड वेज हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, विच लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ वर्कर, माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जिसकी वजह से जो है गांव से लोग शहर में जा रहे हैं। अर्बन सेक्टर वो हम किस तरीके से शो कर सकते हैं कि जो आपका वेज है अर्बन एरियाज में जो एक्सपेक्टेड है वो किसके बराबर है, आपके मैन्युफैक्चर में जो मिनिमम दिए जा रहे हैं इनटू जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स आपके एम्प्लॉयड हैं किसमें, मैन्युफैक्चर में, डिवाइडेड बाय जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स जो है एक्चुअली एम्प्लॉयड है, अर्बन लेबर फोर्स जो आपकी एक्चुअली एम्प्लॉयड है। तो ये आपकी कितनी होनी चाहिए, या आपकी लगभग किससे किसके हिसाब से डिसाइड होगी, ये लगभग आपकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होगी, ठीक है। हम यहाँ पे इस पॉइंट का तो मैंने साथ साथ मतलब बता ही दिया कि क्या मतलब है, कि जो डब्ल्यू यू ई, इसका मतलब क्या है, आपके एक्सपेक्टेड, ई लगा देना, एक्सपेक्टेड रियल वेज, किसमें यू है तो किसकी बात हो रही है, अर्बन सेक्टर में, ठीक है। इस इक्वेशन को आप 6 मान लेना। तो एक्सपेक्टेड रियल वेज जो आपके किसमें है, अर्बन सेक्टर में, वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है आपके अर्बन के, अर्बन के, ये डब्ल्यू जो एम है, अर्बन के रियल मिनिमम वेज, रियल मिनिमम वेज के बराबर है, जो हमने क्या माने हैं, डब्ल्यू एम। और ये एडजस्टेड है फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अर्बन लेबर फोर्स, ठीक है, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है। तो एन यू आपका क्या शो कर रहा है, एन यू आपका क्या शो कर रहा है, टोटल अर्बन में जो लेबर फोर्स है उसमें से कितनी लेबर फोर्स लगी हुई है मैन्युफैक्चर्ड में, ठीक है। टोटल अर्बन लेबर फोर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड कितनी है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि एक्चुअली एम्प्लॉयड कितनी है टोटल में से, ठीक है। टोटल अर्बन लेबर फोर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड, ठीक है। देन आपको क्या बोला गया कि अगर आपका एन एम अपॉन एन यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब जितनी आपकी लेबर फोर्स है उतने ही लोग आपके एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं। तो इसका मतलब ये चीज क्या शो कर रही है, एनएम अपॉन यू, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एनएम इज इक्वल टू एनयू हो जाएगा, एनयू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा कि आपकी जितनी लेबर फोर्स है और जितनी मैन्युफैक्चर्ड में है, सबके सब है, जितने टोटल लोग हैं लेबर फोर्स में उतने ही लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट है किसमें, अर्बन सेक्टर में, एंड जो आपके एक्सपेक्टेड एंड जो आपके एक्सपेक्टेड रियल वेज है वो किसके बराबर है, यही अगर ये दोनों ये 1 के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन में ये चीज 1 के इक्वल हो गई मान के चलो, तो इसका मतलब क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करो कि जो आपके एक्सपेक्टेड है वही आपके क्या है, मिनिमम है, जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने मुझे मिलेंगे और वही आपके क्या है, वही आपके मिनिमम है, कब, जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, जब ये 1 के इक्वल होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब आपके वेज किसके बराबर हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड रियल वेज किसके बराबर हो जाएंगे, रियल मिनिमम वेज के बराबर हो जाएंगे, तो इट मीन्स ये क्या शो करेगा कि जो आपके एक्सपेक्टेड रियल वेज है अर्बन में
वो किसके बराबर है? आपके मिनिमम वेज के बराबर है। तो टोटल लेबर जो आपका एंडोमेंट है, ये इक्वेशन को अगर आप जो है अभी से इस चीज से डरोगे नहीं और इस चीज के साथ साथ चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर आपको मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स वाला पोर्शन भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी हार्ड नहीं लगेंगे, बट आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। अब तक आप फेमिलियर नहीं हो, इसलिए मैं आपको फेमिलियर करवा रही हूँ कि इन चीजों से फेमिलियर हो जाओ। तो टोटल लेबर जो आपका एंडोमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी में, वो क्या होगा? ये मैं आपको एक एक करके टोटल एग्रीकल्चर, ये आपका टोटल है एग्रीकल्चर में और अर्बन में मिला के। मतलब ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है? इसको मान लो आप 7th इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है कि एक लेबर कंस्ट्रेंट है इकोनॉमी में इन द फॉर्म ऑफ वर्कर एक्चुअली एम्प्लॉयड, किसमें? रूरल सेक्टर में, प्लस आपका टोटल लेबर फोर्स किसमें? आपके अर्बन सेक्टर में। अच्छा, ये यू लिख दिया क्या मैंने? एम लिखना है ना यहाँ पे, एग्रीकल्चर में और किसमें? मैन्युफैक्चर सेक्टर में, विद इक्वल्स का इनिशियल एंडोमेंट ऑफ रूरल प्लस आपकी परमानेंट अर्बन लेबर फोर्स, कि आपकी परमानेंट कितनी है और कितनी आपकी एग्रीकल्चर में है, विच इन टर्न इक्वल होंगे आपके टोटल लेबर एंडोमेंट के। तो ये एन बार आपका क्या है? टोटल लेबर एंडोमेंट, ये आपको पता चल गया। ये एन ए क्या है आपका? एन ए आपका क्या है? वर्कर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड, वर्कर्स, एक सेकेंड, वर्कर्स आपके एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं किसमें? इन रूरल सेक्टर में, प्लस आपको एनएम क्या शो कर रहा है? एनएम आपको शो कर रहा है टोटल, ये नहीं 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 नहीं, ये जो आपकी टोटल एंडोमेंट है, टोटल एंडोमेंट में से एग्रीकल्चर हटा दो, तो आपकी अर्बन की पता चल जाएगी ना टोटल, आपकी अर्बन लेबर फोर्स, ठीक है, जो इक्वल है किसके? ये इक्वल टू का साइन है ना, ये जो इक्वल है किसके? आपकी एंडोमेंट, एक्चुअल में एंडोमेंट कितनी है किसमें? इन एक्चुअल में एंडोमेंट कितनी है? इसके ऊपर बार लग रहा है, ये बार आपको क्या शो कर रहा है? एक्चुअली एम्प्लॉयड, और टोटल वो कितना ले सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो टोटल एंडोमेंट कितना है? एंडोमेंट ऑफ रूरल लेबर, जिसको हमने शो किया एन ए से, प्लस प्लस आपकी परमानेंट अर्बन, प्लस आपकी परमानेंट अर्बन लेबर एन यू बार, ये परमानेंट को शो कर रहा है। जो आपके परमानेंट लेबर जो है आपके अर्बन में, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? एन बार के, मतलब टोटल एंडोमेंट कितनी है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके हिसाब से तो ये होगी कि जो आपके वेजेस हैं एग्रीकल्चर में, वो आपके एक्सपेक्टेड हों वहीं किसमें? अर्बन में। ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन बनेगी। और ये बेस्ड है हाइपोथेसिस पे कि जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन सेक्टर में, वो एक पॉजिटिव फंक्शन है अर्बन रूरल वेज डिफरेंशियल का, कि वेजेस यहाँ पे ज्यादा है इसलिए यहाँ पे माइग्रेशन होता है, वेजेस ज्यादा माइग्रेशन ज्यादा, ये चीज है। इसलिए बोला गया कि जो ये इस हाइपोथेसिस पे बेस्ड है दैट कि जो आपका माइग्रेशन है, कि जो आपका माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेक्टर, ये आपका पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉजिटिव फंक्शन है किसका? अर्बन रूरल वेज डिफरेंशियल का, ठीक है, वेजेस ज्यादा माइग्रेशन ज्यादा। और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? एन यू, और इसके ऊपर हम ये टी लगा दें या डॉट लगा दें, टाइम डेरिवेटिव को शो कर रहा है कि टाइम के हिसाब से किसके बराबर है? फंक्शन ऑफ वेज आपके कितने दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर में, इनटू जो आपके एम्प्लॉयड हैं किसमें? मैन्युफैक्चर सेक्टर में, टू टोटल इनटू प्राइस के हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, या फिर हम कह सकते हैं एफ, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है, एक सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं कि ये चीज क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये एनयू तो आपको क्या शो कर रहा है? टाइम डेरिवेटिव, कि टाइम के हिसाब से हम देख लेंगे कि चीजें कैसे चेंज होंगी। और ये इंप्लाई कर रहा है कि जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन सेक्टर में, वो कब खत्म हो जाएगा? जब आपके एक्सपेक्टेड डिफरेंशियल जो है वो आपका 0 हो। जब आपको ये चीज मिल रही है
कि एग्रीकल्चर में भी उतना ही मिल रहा है और आप जो है अर्बन में जाओ वो भी उसी के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे अपने गांव में मैं 100 रुपए ले रही हूँ, ठीक है, काम करने के वेजेस के, तो मेरे को शहर में भी अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो वहां पे भी मुझे अर्बन एरियाज में भी कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे। तो क्या कोई पर्सन माइग्रेट करेगा? नहीं, अपना घर बाहर छोड़ के वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ देखना है। तो क्या माइग्रेशन होगा? नहीं, माइग्रेशन नहीं होगा। तो वो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि माइग्रेशन जो है आपका रूरल टू अर्बन सेक्टर, रूरल से किसमें, अर्बन सेक्टर में, इट विल सीज व्हेन, ये कब खत्म होगा? जब आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जो आपके वेज हैं, वेज डिफरेंशियल आ रहा है अर्बन और रूरल सेक्टर में, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और वो जीरो, तभी से एफ जो है फंक्शन किसके बराबर बोला है, जीरो के बराबर। इसलिए ही तो लिखा गया है कि ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। तभी क्या होगा, आपका माइग्रेशन नहीं होगा। मतलब जो आपके वेज एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो किसके बराबर आ जाए, आपके एक्सपेक्टेड के जो अर्बन एरियाज में है। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हैरिस टोडारो मॉडल का, और ये जो अबव कंडीशन अगर इंश्योर नहीं करती इक्विलिब्रियम पूरी इकोनॉमी में, और दिस रिक्वायर अ सेटिस्फाइंग, मतलब ये सारी फर्स्ट से लेके एट तक सारी इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब यहाँ तक आपकी इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेके आना है तो। ठीक है, और दिस रिक्वायर सेटिस्फाइंग इक्वेशंस फ्रॉम 1 to 8, ये सारी की सारी इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हैरिस टोडारो मॉडल ने टोटल 8 इक्वेशंस को कवर किया, और ये 8 अननोन जो है वेरिएबल्स रखे कि एक्स ए ले लिया, एक्स एम ले लिया, एन ए ले लिया, एन एम ले लिया, डब्ल्यू ए ले लिया, डब्ल्यू यू ई ले लिया। मैं आपको वैसे नहीं बता रही, वेजेस आपके एग्रीकल्चर में, आपका प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चर्ड में, प्राइस में, तो गिवन प्रोडक्शन फंक्शन रूरल अर्बन सेक्टर का और फिक्स्ड मिनिमम अर्बन वेज जो हमने माने हैं WM, ये पॉसिबल है कि हम सॉल्व कर सकें एक सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट। इस चीज को देखते हुए हम देख सके कि हमारी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, एंड इक्विलिब्रियम जो होगा, एंड इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन सेक्टर में किस हिसाब से होगा, और कंसिक्वेंटली इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड वेज हम क्या रखेंगे, रिलेटिवली हमारा आउटपुट लेवल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ दीज टू सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर। तो हैरो-डोमर मॉडल में माइग्रेशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम फिनोमिना हो सकता है, और इक्विलिब्रियम एक सब ऑप्टिमल है जो करेक्टरिस्टिक्स है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो आपके वेजेस होंगे, वेजेस जो होंगे वेजेस जो होंगे मैन्युफैक्चर के, वो आपके इस हिसाब से डिसाइड होंगे, टोटल मैन्युफैक्चर, ये आपका डिसाइड करेगा कि प्राइस जो है वो किस हिसाब से रखेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी क्या होगी। ठीक है, और आपका रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। नहीं करेंगे लोग माइग्रेशन अगर आपके एक्सपेक्टेड और जो आपके रूरल एरिया में जो रियल मिल रही है वो आपके बराबर हो जाए, तो माइग्रेशन क्यों होगा, नहीं होगा माइग्रेशन। यही चीज जो है इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो की है। तो हैरिस टोडारो मॉडल के अकॉर्डिंग एक रेशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस होनी चाहिए रूरल माइग्रेंट्स के लिए, कि अगर उनको अर्बन वेज लेवल से ज्यादा मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, तो वो माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अजम्पशंस क्या है कि अर्बन मिनिमम वेज एक फिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, और हैरिस टोडारो के अकॉर्डिंग अगर अर्बन मिनिमम वेज जो है वो फिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स भी, तो इक्विलिब्रियम सिर्फ कब अचीव हो सकता है, विद अनएम्प्लॉयमेंट। की अनएम्प्लॉयमेंट तो है वो आएगी ही आएगी। इस केस में एक आपको एक एक्चुअल मिनिमम वेज क्या करना चाहिए, एक एक्चुअल मिनिमम वेज जो है वो क्या करना चाहिए, वो यूजुअली सेट करना चाहिए विद रेफरेंस टू, ये देखने के लिए कि आप जो है एक्चुअल मिनिमम वेज आपने बोला कि इतना मिनिमम वेज है, और ये किसके रेफरेंस में आप जो है वो डिसाइड करोगे, वो आप रेफरेंस में डिसाइड करोगे कि अर्बन एरियाज में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, फूड जो है वो लार्जेस्ट सिंगल आइटम होता है बजट में, फूड कितने कॉस्ट का पड़ रहा है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी रीच होगा साइमल्टेनियसली अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस को भी इंक्रीज करो। ठीक है, तो वहां पे भी एग्रीकल्चर में भी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ आपके मैन्युफैक्चर गुड्स पे भी। ठीक है, और लोअर आप करो, अगर एक्सपेक्टेड रियल वेज कर रहे हो अर्बन सेक्टर में, तो आप एक्सपेक्टेड कम रखो ना, और यहाँ पे भी आप फायदा करो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, तो लोग माइग्रेट ही क्यों करेंगे। ठीक है, ये चीज एक्सपेक्टेड रियल वेज अगर आप कम रखो तो रिलेटिव एग्रीकल्चर आउटपुट आपका फॉल करे,
अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो रिलेटिव एग्रीकल्चर आउटपुट फॉल करेगा, जिसकी वजह से आपके जो अर्बन में सेक्टर है, वो अर्बन सेक्टर में जो यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, तो अर्बन सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगी, आउटपुट होगा, वो भी क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ उस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना चाहता है जहां पे अर्बन मार्केट वेज जो है आपके, वो इक्वल हो जाए किसके, अर्बन रियल मिनिमम वेज के। मिनिमम वेज, इतना ही वेज हमें रखना है और इतना ही हम दे सकते हैं। तो दस अकॉर्डिंग टू हैरिस-टुडारो मॉडल, अगर आपका मिनिमम वेज फिक्स हो जाए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स के हिसाब से ही, इतना ही जितना एग्रीकल्चर वालों को मिल रहा है उतना ही अगर इनको मिल जाए, और इट ऑल्सो गिव्स राइज टू इक्विलिब्रियम कैरेक्टराइज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लॉस ऑफ आउटपुट होगा दोनों ही गुड्स का, लॉस ऑफ आउटपुट भी होगा दोनों गुड्स का, क्योंकि अगर यहाँ वेज बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चर में तो यहाँ पे आउटपुट भी तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट कैसे होगा मैन्युफैक्चर सेक्टर को। तो अगर ये यहाँ पे वेजेस अपने कम रख रहे हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो उनका लॉस ऑफ आउटपुट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, या हम प्रिंसिपल कंक्लूजन जो है बता सकते हैं कि मिनिमम वेज आपके फिक्स होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ये इसका कंक्लूजन है। ध्यान रखेंगे कि आपके जो मिनिमम वेज हैं मैन्युफैक्चर में, वो आपके फिक्स्ड होने चाहिए, किसमें, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इनको किन किन बेसिस पे क्या किया गया, क्रिटिसाइज जो है वो किया गया। देखो, हैरिस-टुडारो मॉडल जो है वो वाइडली डिस्कस किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, एम्पेरिकली टेस्टेड किया गया है, मतलब फिगर लेके जो है एक्चुअल फिगर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर जो है वो टेस्ट किया गया है और मॉडिफाई किया है। हैरिस ने मॉडल दिया, टुडारो ने मॉडिफाई किया। कौन कौन है जिन्होंने मॉडिफाई किया, भगवती ने किया है, नाम तो सुना ही होगा, श्रीनिवासन जी ने किया है, भगवती जी ने किया है, श्रीनिवासन जी ने किया है, स्टिग्लिट्स ने किया है, ये भी नाम सुना होगा, ठीक है, मजूमदार एंड बासु ने किया है, इन सब ने किया है, एंड मेनी अदर्स इकोनॉमिस्ट आल्सो विद दीज। तो कुछ वीकनेस है इस मॉडल की, ये सारी स्टडी करके ये बताया गया कि हैरिस-टुडारो जो आपका मॉडल है वो स्पेसिफाई नहीं है, ये आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, जैसे वेज सब्सिडी अर्बन सेक्टर्स में दे दो, बस मैं जनरली बस बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वेज सब्सिडी दे दो अर्बन सेक्टर्स में, और सेम टाइम पे माइग्रेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट भी तो किया जा सकता है कि रूरल से अर्बन में माइग्रेट नहीं होंगे, इस चीज को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जो अर्बन सेक्टर में जिनको जॉब नहीं मिल रही वो वापस गांव में जाए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। भगवती और श्रीनिवासन ने सजेस्ट भी किया कि आप एक यूनिफॉर्म वेज सब्सिडी ही रखो, एक यूनिफॉर्म, भगवती जी एंड श्रीनिवासन जी ने ये बोला कि आप एक यूनिफॉर्म वेज जो है वो सब्सिडी रखो दोनों सेक्टर्स में, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, फॉर द इकोनॉमी, ताकि आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए और एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट भी आपको मिल जाए। तो अगर आप यूनिफॉर्म बेस सब्सिडी रखोगे तो हैरिस-टुडारो मॉडल जो है, उन्होंने उनको और किस चीज पे क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने सेविंग की कोई बात नहीं बोली कि सेविंग एक इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फाइनेंसिंग जो है रोल प्ले कर सकता है। सेविंग हालांकि एलडीसीज में कम होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैक्टर है। सब्सिडाइज वेज आप दे रहे हो तो वहां पे सेविंग भी करे लोग, उससे क्या इफेक्ट आएगा। और ये मॉडल जो है वो इसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि कोस्ट पर्टिकुलर कितनी रखनी चाहिए, बस बोल दिया कि कोस्ट रखनी चाहिए, बट कितनी कोस्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जब आप रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो देख रहे हो, और रिलेटिवली एक हायर कोस्ट आती है अर्बन एरियाज में, ठीक है। अगर आप शहर में रहोगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, गांव में रहोगे तो कम महंगा पड़ेगा। तो ये मॉडल फेल हो गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में, इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में, इनके भी एग्जिस्टेंस होती है इन सब चीजों पे। तो डिस्पाइट अगर हैरिस-टुडारो मॉडल की वीकनेस पे देखे तो ये वीकनेस तो है, बट ये ज्यादा रियलिस्टिक है किसके कंपैरिजन में, जो हमने बाकी डुअल इकोनॉमी करी उसके कंपैरिजन में, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, और जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ना एलडीसीज में, रूरल अर्बन माइग्रेशन, उस प्रॉब्लम को जो है वो टैकल करने की कोशिश करी। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमने लुइस का मॉडल भी पढ़ा, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, और ये मॉडल एज्यूम करता है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है अर्बन सेक्टर में, तुम वहां जाके जॉब ले लो, एग्रीकल्चर से कहाँ चले जाओ, मैन्युफैक्चर सेक्टर में। मैं बोला कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सेक्टर, पर क्या ऐसा सच है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है अर्बन सेक्टर में, और रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो आराम से हो सकता है, नंबर ऑफ न्यू जॉब्स भी क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी।
अर्बन सेक्टर में, और वो एग्जैक्टली इक्वल होंगी नंबर ऑफ न्यू जॉब्स किसके, जितने लोग जो हैं वो माइग्रेट करके रूरल सेक्टर से आ रहे हैं उन सबके लिए जॉब जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जितने भी एक्स्ट्रा है अनलिमिटेड सप्लाई है वो कहाँ चली जाए, वो एग्रीकल्चर वो रूरल में चली जाए। बट क्या ये आपको रियलिस्टिक लगता है? ये रियलिस्टिक चीज है कि यहाँ से एग्रीकल्चर से जितने लोग उठ के मैन्युफैक्चर सेक्टर में चले जाएंगे उन सबको जॉब मिल जाएगी? नहीं ना। उसी चीज को जो है एड्रेस किया हैरिस टुडारो ने। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लुइस से भी ज्यादा जो है अगर रियलिस्टिक है तो वो कौन सा है, हैरिस टुडारो। और लुइस ने अनरियलिस्टिक अजम्पशंस की जो है वो बातें की हैं। सो यस, दिस इज द पर्टिकुलर थ्योरी एंड आई होप आपको सही लगी हो, और हम जल्दी से जल्दी जो है मैक्सिमम थ्योरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।